नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंस्ट्रक्शन साला सीरीज के एक और वीडियो में। आज हम आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे जिनको जानकर आप अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आती है टिप नंबर 1, स्पेशलाइजेशन। दोस्तों, यह दौर स्पेशलाइजेशन का है। हर कोई अपना काम एक्सपर्ट से करवाना चाहता है, इसीलिए अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन के काम लेने के बजाय किसी एक टाइप के कंस्ट्रक्शन टेंडर्स पे फोकस करना चाहिए। अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क्स के प्रोजेक्ट करने के काफी डिसएडवांटेज हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप बार बार नए तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उठाते रहोगे तो आपको हर बार बेसिक से चीजें सीखनी पड़ेंगी और इसी वजह से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में गलतियां करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपकी टीम की लर्निंग एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जल्दी बढ़ेगी, और वहीं अगर आप अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स करोगे तो आपकी टीम की लर्निंग बहुत स्लो रहेगी। अगर आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे तो इन प्रोजेक्ट्स को मटेरियल और इक्विपमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको अलग अलग सप्लायर्स के साथ प्राइसेस के लिए नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर आपके हर प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल और इक्विपमेंट की नीड्स एक ही होगी तो आपका उन सप्लायर से रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा और प्राइस नेगोशिएशन आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो आप उससे स्पेशलिस्ट बन जाओगे और बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स के मुकाबले वो प्रोजेक्ट्स बढ़िया रेट पे और टाइमली एग्जीक्यूट कर पाओगे। अब बारी आती है टिप नंबर 2, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आप अकेले सब काम परफेक्शन से नहीं कर सकते, इसीलिए किसी भी प्रोजेक्ट को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक शानदार टीम की, जिसमें सब लोग अपने काम में एक्सपर्ट हों या सीख के एक्सपर्ट बनना चाहते हों। दोस्तों, एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपनी टीम में ऐसे साइट मैनेजर्स को हायर करना है जिनके ऊपर आप 100% भरोसा कर सके। आपको मटेरियल और लेबर के रिलायबल सप्लायर्स के साथ काम करना है, जिससे कि आपको साइट पर लेबर और मटेरियल शॉर्टेज का इशू ना फेस करना पड़े। दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपकी साइट टीम में क्या गैप्स हैं, जिससे कि स्पेसिफिक वर्कर, लेबर वगैरह की जरूरत तो नहीं है, जिससे कि साइट के ऑपरेशंस और स्मूथली चल सके। अब बारी आती है टिप नंबर 3 की, यूज सोशल मीडिया स्मार्टली। दोस्तों, आज के इस डिजिटल दौर में जहां अब लोग अधिकतर चीजों के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं, तो आप भी पीछे क्यों रहोगे? आप भी अपनी वेब प्रेजेंस बढ़ाओगे ना, क्योंकि वेब प्रेजेंस बढ़ेगी तो नए प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप लोग फेसबुक या टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से देश भर के कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़कर उनके साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको देश भर के कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़ना है और काम करना है तो अभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्मार्टली यूज करने में मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपनी प्रोफाइल बना के उसमें अपना एक्सपीरियंस, आपकी वर्क एक्सपर्टीज और आपकी कैपेबिलिटीज को शोकेस कर सकते हैं, और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी कस्टमर या क्लाइंट आपको आसानी से कॉन्टैक्ट कर सके। इन प्लेटफॉर्म्स पर आप यह भी देख सकते हैं कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स क्या क्या कर रहे हैं, तो आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से भी नई चीजें सीख सकते हो। इन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी साइट टीम के लिए वर्कर्स भी हायर कर सकते हैं। अब बारी आती है टिप नंबर 4 की, मेंटेन कस्टमर एक्सपीरियंस। दोस्तों, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त, चाहे वो कम बजट का प्रोजेक्ट हो या फिर ज्यादा बजट का, आपकी कस्टमर डीलिंग्स हमेशा एकदम बढ़िया होनी चाहिए, ताकि कस्टमर आपसे खुश रहें और मार्केट में आपका नाम भी बना रहे। यह आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आपको प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट की वर्क स्पेसिफिकेशन और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि आप अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही प्रोजेक्ट की क्वालिटी डिलीवर कर सके। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आप कस्टमर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखें और प्रोजेक्ट इंप्रूवमेंट्स की रेगुलर अपडेट उनको देते रहें। आपका कस्टमर आपको जब भी कांटेक्ट करे या जो भी साइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहे तो वो उसको जल्दी से देने की कोशिश करो, जिससे कि कस्टमर का आप पे ट्रस्ट बना रहेगा। अगर आपको कस्टमर कभी भी किसी बात को लेके भड़क जाए तो आपको उस सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल करना है और कस्टमर को उस चीज की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन बताना है, बहुत आराम से।
अब बारी आती है टिप नंबर 5 की, गो डिजिटल विद योर बिजनेस। दोस्तों, इंडिया में लगभग सारी इंडस्ट्रीज डिजिटाइज हो गई है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी डिजिटाइज होना शुरू हो गई है। तो आप अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को डिजिटल टूल्स की मदद से स्मार्टली रन कर सकते हैं। आप अगर डायरी की जगह डिजिटल टूल्स यूज करोगे तो आपका बहुत टाइम भी बचेगा और आपकी कॉस्ट भी अच्छे से ट्रैक होगी, जिससे कि कॉस्ट को इजीली रिड्यूस कर पाओगे। डिजिटल टूल्स की मदद से आपकी टीम में कम्युनिकेशन इजी और फास्ट हो जाएगा, जिससे कि साइट के ऑपरेशंस में एरर कम हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा टूल है भाई कि जिसकी मदद से ये सब चीजें हो सके। तो मैं आपको ऐसे टूल के बारे में बताता हूं जिससे देश के 3 लाख से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। ऑन साइट ऐप को यूज करके आप साइट और साइट का हिसाब एक ही साथ ट्रैक कर सकते हैं। ऑन साइट ऐप में आप लेबर और वेंडर के पेमेंट बैलेंसेस और साइट की प्रोग्रेस आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और कस्टमर की बिलिंग चुटकियों में हो सकती है। देश के 3 लाख से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन साइट को मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी वो इंपॉर्टेंट टिप्स जिनकी मदद से आप अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, आप कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा पॉइंट ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।